नगर पंचायत सैदनगली में भाजपा प्रत्याशी अनुकृति चौधरी के चुनाव प्रचार में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने अतीक अहमद पर निशाना साधते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि माफिया राज का उत्तर प्रदेश से सफाया हो और बीजेपी माफिया राज को समाप्त करने के पक्ष में है। इसके अलावा उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव में अखिलेश यादव को कोई जानता नहीं है, इसलिए उन्हें वहां कौन स्टार प्रचारक मानेगा, आप ही बताइए। उन्होंने कहा कि उनका गठबंधन ठग बंधन होता है और ये ज्यादा दिन नहीं चल पाता। इसके बाद बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने डोर टू डोर जाकर नगर पंचायत सैदनगली से भाजपा प्रत्याशी अनुकृति चौधरी के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान जिला महामंत्री अभिनव कौशिक, युवा मोर्चा क्षेत्रीय अध्यक्ष सोमेंद्र सोम, शुभम चौधरी, रोहित व अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अमरोहा से मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट। 16 में से 14 नगर में हम पिछली बार हमने जीते थे। अधिकतम 50% से ज्यादा नगर पालिकाएं हमने जीती थी। नगर पंचायतों में परफॉर्मेंस हमारी बाकी दलों की तुलना में सबसे बेहतर थी, लेकिन हम प्रयास ये कर रहे हैं कि इस बार सबसे ज्यादा नगर पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करके आए, भारतीय जनता पार्टी जीत के आए। और इसके पीछे हमने कहा कि कार्यकर्ताओं का हमारा परिश्रम और हमारे डबल इंजन की सरकार का दम, हमें पूरा भरोसा है कि जीत रहे हैं हम। 30 साल से आपके बीजेपी झंडा उठा रहे कार्यकर्ता, टिकट ना आज से होकर टिकट ना मिलने पर उसने जहर खा लिया। देखिए, ये भावनात्मक घटना है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बहुत भावनात्मक तौर पर पार्टी के साथ जुड़ा है। कई बार ये समस्याएं आती हैं कि टिकट किसी एक ही व्यक्ति को मिल सकता है, और भावुकता में अगर किसी प्रकार का किसी ने कदम उठाया है तो बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे कि भावुकता में कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे उनके परिजनों को, उनके समाज को, पार्टी को कष्ट पहुंचे। पार्टी में टिकट इस बार नहीं मिला है, अगली बार मिलेगा। पार्टी का टिकट ही सब कुछ नहीं है, पार्टी अलग अलग प्रकार से सम्मान देने का काम करती है। इसलिए ऐसे सभी कार्यकर्ताओं के लिए मेरा आह्वान है, नेतृत्व ने जो निर्णय किया है, सब मिलकर के उस नेतृत्व के निर्णय को आगे बढ़ाएं और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाएं। 12 साल के बाद यहाँ पाकिस्तान के विदेश मंत्री आ रहे हैं बिलावल भारत में, तो क्या आप संदेश? देखिए, सारी बातों के बाद असली बात सच्चाई यही है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। हम दुश्मन बदल सकते हैं, हम दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंधों हमारी हमेशा चाहत रही है, लेकिन यह चाहत पाकिस्तान को भी साथ साथ दिखानी होगी। अगर पाकिस्तान 2 कदम आगे बढ़ेगा तो भारत 4 कदम आगे बढ़ने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन कल जिस तरह से पुंछ में एक क्रूर आतंकवादी हमला हुआ है, हमारे 5 सेना के जवान उसमें शहीद हुए हैं। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमारा मन आक्रोश से भर जाता है। ऐसे में फिर जो दोस्ती की सारी कवायद होती है, ये पीछे हटती हुई दिखती है। पाकिस्तान को पहले अपने देश के भीतर से चल रहे सभी आतंकी ठिकानों को समूल नाश करना होगा, तभी किसी प्रकार की कोई बातचीत आगे बढ़ पाएगी। विपक्ष ने अतीक और ये सबका जो एनकाउंटर हो गई घटना हत्या हुई है, इसको जो चुनावी स्टंट होता है। अतीक अहमद के भरोसे जो संसद में अपने सांसदों की संख्या बढ़ाते रहे हो, जो विधानसभा में अपने विधायक की संख्या बढ़ाते रहे हो, उनको आज उनकी मौत में भी एक राजनीतिक लाभ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए वो जानबूझ करके इसको लेकर के राजनीतिक बयान कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश से माफिया तंत्र का नाश होना चाहिए, माफिया तंत्र पूरी तरह से नेस्तनाबूद होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसको लेकर के बहुत काम किया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी तो सिर्फ स्टार प्रचारक बन गए हैं और उनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपराधियों के सामने घुटने टेक रहे हैं। देखिए, स्टार जो होगा वही तो स्टार प्रचारक बनेगा। अब अखिलेश यादव जी के साथ संकट है कि कर्नाटक में उनको कोई पहचानता नहीं है। कर्नाटक का चुनाव हो रहा है तो अखिलेश यादव जी को कौन स्टार प्रचारक मानेगा? साइकिल का सिंबल उनका वहां कोई पहचानता नहीं है। इस हताशा में है। बेहतर होता कि वो अपने पिताजी की पार्टी को मेहनत करके आगे बढ़ाते, लेकिन वो पिताजी की विरासत को लगातार डुबाने का काम कर रहे हैं। क्या मानते हैं, निकाय चुनाव में रालोद और सपा का तो गठबंधन टूट गया, 24 में इनका गठबंधन रहने वाला है? नहीं, गठबंधन तो ये अखिलेश यादव जी का ट्रैक रिकॉर्ड है। जिससे भी गठबंधन बनाते हैं उसके साथ गठबंधन तोड़ देते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको उन्होंने ठगा नहीं है। उनके परिवार के भीतर ही इतनी दरार है। जो परिवार साथ लेकर न चल पाता हो, वो गठबंधन के सहयोगी साथ लेकर के कैसे चल पाएगा?